नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। इंडेक्स चर्चा निफ्टी जुलाई वीक 3 निफ्टी बैंक निफ्टी। मैं आनंद राठी, मेरे साथ विजय सिम्हा एज यूजुअल। वी आर बैक फॉर दिस वीक व्यू ऑफ द मार्केट। पहले एक रिकैप करेंगे मार्केट ने लास्ट वीक क्या किया, एक्सपेक्टेशन क्या था, कुछ देखते हैं। लास्ट वीक एक हिलचल भी बहुत हुआ है मार्केट में, थोड़ा उसका भी डिटेल एनालिसिस करते हैं। लास्ट वीक का मूव क्या दर्शाता है। सो लेट्स मूव राइट। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। इस बार पहले बैंक निफ्टी पे स्टडी करते हैं कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी, जैसा कि पिछले 2-3 वीक से बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा प्रॉमिसिंग दिख रहा है कंटिन्यूअसली कंपेयर टू निफ्टी। और इसमें मूवमेंट भी बहुत आ रहा है। निफ्टी तो 200 to 250 पॉइंट्स के रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट बैंक निफ्टी 1000-1500 पॉइंट्स के रेंज में कुछ अच्छे वन साइड मूव दे रहा है। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बनते रहते हैं ऐसे में। Why still it looks promising to be bullish as of now? अभी तक क्यों लगता है कि तेजी का हाई चांस ज्यादा है कंपेयर टू मंदी? उसके लिए मेजर इंडिकेशन एक बैंक निफ्टी से आ रहा है, जो कंटिन्यूअसली आ रहा था। ये अगर ऑब्जर्व करें, लास्ट वीक कहा था बैंक निफ्टी को, ये एक्सप्लेन किया था लास्ट वीक, 2 डेज का अपमूव 4 डेज के डाउन मूव ने 2 डेज के अपमूव को कवर नहीं कर सका। और अभी अगर ऑब्जर्व करो, एक्चुअली ये जो हाई था बैंक निफ्टी का, दिस वाज लाइक वो इन काइंड ऑफ फ्री ट्रेड जो दिखा नहीं था हाई। एंड लास्ट वीक यानी कि ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी ने एक्चुअल में हाई को क्रॉस किया है। स्पॉट में वो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, स्पॉट पे चलते हैं एक बार, आप पे नजर आएगा। ये रहा, ये मंडे एंड ट्यूसडे बैंक निफ्टी ने उस हाई को क्रॉस किया, यानी कि हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। ये यहाँ पे क्लियर दर्शाता है, भले उसमें फ्यूचर में दिखता नहीं है इजीली। तो इनडायरेक्टली क्या है, बैंक निफ्टी इज फॉर्मिंग सम गुड ट्रेंडिंग मूव। फिर हाई, फिर एक हायर लो, हायर हाई के बाद लास्ट वीक का मूव अगर देखे, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 35,000 से 35,900 के बीच में बैंक निफ्टी फ्यूचर ने लगभग एक अप जर्नी किया, एक डाउन जर्नी किया। अप्रोक्सीमेट 1800 पॉइंट्स 1900 पॉइंट्स का मूव दिया है विद इन ए वीक, अप एंड डाउन। ड्यूरिंग द प्रोसेस थर्सडे एंड फ्राइडे, ये वॉल्यूम्स अगर गौर करो, जुलाई सीरीज के हाईएस्ट वॉल्यूम्स है दोनों दिन। बोथ द डेज वॉल्यूम्स आर हायर फॉर जुलाई सीरीज। एंड ओपन इंटरेस्ट पे अगर ऑब्जर्व करें, जुलाई सीरीज का स्टार्टिंग ओपन इंटरेस्ट से स्लाइटली ओपन इंटरेस्ट हैज रिड्यूस्ड। इस येलो लाइन, माइनर रिडक्शन इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम्स आर हाई। पहले ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हुआ डाउन साइड में, एंड देन स्टार्टेड बिल्डिंग लिटिल बिट थर्सडे एंड फ्राइडे। हाई वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट स्टार्टेड बिल्डिंग, डाउन मूव आ रहा है। चांसेस ऑफ शॉर्ट्स गेटिंग बिल्ड अप एज पर दिस। इसके लिए बैंक निफ्टी कवर किया है कि यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करें, मैच करें, तो शॉर्ट बिल्डअप का चांस दिख रहा है। बट एज ऑफ नाउ प्राइस एक्शन को देखे, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। वॉल्यूम बिल्डअप में फ्राइडे को नीचे से अच्छा पुल बैक आया है। लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे अगर जाते हैं, फ्राइडे मॉर्निंग को लो बनाया है, उसके बाद में उसके नीचे फॉलो थ्रू नहीं आया है, कंटिन्यू अपसाइड ही सस्टेन किया है। नो फॉलो थ्रू आफ्टर द गैप डाउन एंड मॉर्निंग लोज। फर्स्ट आवर के लो के बाद में कंटिन्यू बैंक निफ्टी ने अच्छा सस्टेन किया है। तो ये 35,000 का जो लो है, फ्राइडे का लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। until this is held, there is a high probability of 36,000 getting crossed within coming week. और अगर ये ब्रेक करता है 35,000, तो हो सकता है कि ट्रेंड चेंज बन रहा है एटलीस्ट इन बैंक निफ्टी, जिसका पहला टारगेट बनेगा 34,500 एंड क्लोज बिलो दिस कंफर्मेशन आ जाएगा कि ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हो चुका है।
इन सच्चे केस टारगेट अराउंड 32,000 तक ओपन हो जाएंगे। इंटरमीडिएट सपोर्ट आएगा इसको 33,400 के पास, बट प्राइस एक्शन as of now looks highly bullish. Price and volume analysis as of now looks highly bullish. इसके हिसाब से लग रहा है कि कमिंग वीक में 36,000 क्रॉस कर सकता है बैंक निफ्टी। ओनली थिंग इज ओपन इंटरेस्ट ऑफ लास्ट 2 days थोड़ा बहुत अलर्ट पॉइंट आउट कर रहा है। सो मोस्टली मंडे के दिन, बाय मंडे क्लोज और ट्यूसडे फर्स्ट ऑफ, क्लियर विल गेट कंप्लीटली, पिक्चर विल गेट कंप्लीट क्लियर। और इम्पोर्टेंटली है 34,980, 35,000 जो फ्राइडेज के लोस थे इसके आसपास 50 पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर ध्यान रखना जरूरी है। उसके नीचे सस्टेन करता है तो बेटर टू लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, स्टॉप लॉस ऑफ 35,200 एंड लुक फॉर द टारगेट्स ऑफ 34,500, 34,000 एज ए इमीडिएट बेसिस। क्लोजिंग बिलो 34,400, then we can expect targets all the way towards 33,200 and 32,000 levels. अब देखते हैं विजय के पास एलिट वेव में क्या बन रहा है, बट एज ऑफ नाउ जैसे स्टार्टिंग में कहा है वही बोलता हूँ, 35,000 होल्ड करता है तब तक अपसाइड टारगेट्स ऑफ 36,000 इन कमिंग वीक एंड ओवरऑल 38,000 प्लस इन जुलाई सीरीज आर वेरी मच लुक्स पॉसिबल, एज ऑफ नाउ लुक्स वेरी मच पॉसिबल, बट मंडे ट्यूसडे मोस्टली पिक्चर विल बी क्लियर। चांसेस है कि ट्यूसडे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा, तो देखते हैं बाकी क्या बनता है। ओवर टू विजय। थैंक्स आनंद। यस, आई थिंक लास्ट वीक प्राइस एक्शन अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी वाज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी इन टर्म्स ऑफ प्राइस क्लोजिंग। ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का, जो अपने पिछले हफ्ते के इंडेक्स चर्चा में भी देखा था। सो प्राइस अगर देखो तो ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर ही है अभी भी। जितना मूव हमने एक्सपेक्ट किया था उतना आया नहीं है, बट स्टिल देयर इज नो डैमेज रियली। 20 वीक मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर है अभी भी प्राइस। हाँ, एक तरह का इन्वर्टेड हैमर बना है वीकली स्केल पे, बट आई डोंट गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल कैंडलस्टिक्स। प्राइस अगर डेली चार्ट पे देखो तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। इंट्राडे आया था 40 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर, ये ऊपर आ गया है, एंड इट इज डेफिनेटली ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ दिस स्लोपिंग चैनल। 2 दिन 3 दिन ऊपर था प्राइस एक्शन। आई थिंक इट्स जस्ट कम बैक टू रीटेस्ट द मूविंग एवरेजेस। any long trades we have, we should definitely maintain a stop loss of the Friday low, and ये जो dotted black line है, ये लक्ष्मण रेखा है जो पहले भी हमने डिस्कस किया था। this should not break, this should hold, and immediate level जो है Friday low which is around spot 34,860, so 34,850 तक हम tolerance रख सकते हैं। I think as long as that holds, maybe we'll see a good move in Bank Nifty। अगर हम इंटरनल वेव काउंट देखना चाहे आरली, तो ये पूरा जो प्राइस एक्शन है 1 के बाद ए बी सी, ऐसा लग रहा है कि इसने एक और सब डिविजन 1 खत्म करके एक और 2 सब डिवाइड हुआ है। दैट इज द वे इट लुक्स, बिकॉज दिस लुक्स इंपल्सिव। 1 2 3 4 5, दिस वेव लुक्स इंपल्सिव डेफिनेटली। तो हो सकता है कि ये सब डिवाइड करके वीक बुल्स को बाहर निकाल दिया सिस्टम से लास्ट वीक। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन मंडे, बट प्राइस एक्शन लुक्स बुलिश इवन नाउ। नथिंग रियली टू वरी इज व्हाट आई फील। बैक टू यू आनंद। कमिंग टू निफ्टी, ये एक फ्री ट्रेड ने जो आया था स्पेशली मंडे के दिन, पूरे चार्ट्स को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया है, अपसाइड बहुत खोल दिया है इनडायरेक्टली। ये जो हाई बनाया है मंडे के दिन 16,546 के पास निफ्टी फ्यूचर ने, एज पर माई ऑब्जर्वेशन ओवर लास्ट 8 to 10 years, ये रेगुलरली
3-4 महीने में, 5-6 महीने में एक आध बार, साल में 1-2 तो आते ही है फ्री ट्रेड्स। एंड 90% ऑफ द टाइम, या ये कहूँ कि 98% ऑफ द टाइम वो टारगेट्स अचीव हुए विद इन कमिंग 2-3 मंथ्स। उसका एक मेरा अलग स्टडी है जो अगले, इनफैक्ट फ्री ट्रेड जब भी आता है तो 2-3 डेज में क्या होता है, तो मेरा डिटेल स्टडी है, उसके हिसाब से डीप एक्सपेक्टेड था। सो अब ये इसी मंथ में ये टारगेट के पास जाता है या 2-3 मंथ्स टाइम लेगा, वो मार्केट की मर्जी है, उस पर अपन कमेंट नहीं कर सकते। सो लेट अस मूव टू नॉर्मल एनालिसिस, नॉर्मल चार्ट स्टडी जो क्या कह रहा है। जैसा कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे वही हो रहा है अभी भी। 15,600, 15,850, 900 अपसाइड में थोड़ा रेंज एक्सटेंड करके 300 पॉइंट्स का रेंज में ट्रेड कर रहा है। और जुलाई सीरीज स्टार्टिंग से मैं एक ही लेवल बोल रहा था, 15,650 इज दी रेफरेंस फॉर द जुलाई सीरीज। फ्राइडे के दिन निफ्टी ने क्या किया, जस्ट 641 हिट करके इमीडिएट रिवर्स कर गया। जब तक 650 के नीचे क्लोज नहीं देता जुलाई सीरीज में निफ्टी फ्यूचर, नथिंग टू वरी। अपसाइड 16,400, 300 near immediate target looks likely, and 16,800, 17,000 looks very much likely still। कहना अगर देखा जाए तो 2 वीक्स हो गए जुलाई के, अगर ऐसा देखे तो 3 वीक्स पेंडिंग है। एंड वी नो वन रूल व्हाट मार्केट फॉलोज, 80% ऑफ द मूव इज डन इन 20% ऑफ द टाइम, बिकॉज ऑफ विच मेजॉरिटी मिस आउट। ये मार्केट की चाल हमेशा रहती है, राइट विजय? 80% ऑफ द मूव 20% टाइम में आता है। अगर महीने का 5 वीक्स को डिवाइड किया जाए तो 80% मूव उसको आना है जस्ट विद इन ए वीक। तो वो सेकेंड वीक होगा, लास्ट वीक होगा, मार्केट की मर्जी। कितने दिन में आना है, 8 to 10 डेज में आना है विद इन। तो मेजॉरिटी ऑफ द मूव 5 डेज में, विद इन ए वीक आएगा। अब वो वीक कौन सा रहेगा किसी को भी अच्छे से पता नहीं है, मगर फ्राइडे के मूव के बाद एक पॉसिबिलिटी बैठी है कि 16,000 कमिंग वीक में क्रॉस कर सकता है, मोस्ट लाइकली बाय ट्यूसडे। अगर ये बुलिश पैटर्न को कंटिन्यू करना है मार्केट को, तो मोस्ट लाइकली ट्यूसडे वी में सी क्रॉसिंग ऑफ 16,000। अब वो 16,000 माइनर पॉइंट से क्रॉस करेगा, अच्छे से क्रॉस करेगा, पता नहीं। ये हाई को क्रॉस करना है बेसिकली, एक्चुअल में नॉट 16,000 बट दिस 15,920 का जो बार बार रेसिस्टेंस आ रहा है उसको क्रॉस करने का हाई प्रोबेबिलिटी है बाय ट्यूसडे। व्हाई दिस? बिकॉज ये जो मूव आया है थर्सडे के दिन विथ वेरी हाई वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम्स पिछले बहुत दिनों से हाईएस्ट वॉल्यूम है, इनफैक्ट जुलाई सीरीज के वेरी हाई वॉल्यूम्स है। एंड दिस वॉल्यूम्स हैव अप्रोच द 1 करोड़ बट नॉट येट 1 करोड़। और अगर देखो यहाँ पे क्या हुआ था लास्ट टाइम जून सीरीज में, जब 1 करोड़ वॉल्यूम आए थे, उसके बाद मार्केट ने 4-5 डेज में वन साइड मूव दिया था। यानी 15,400 से 15,900 450 पॉइंट्स, 450 पॉइंट्स का मूव दिया था, 15,450 से 15,900। सो इफ वी कैलकुलेट सिमिलर पॉइंट फ्रॉम 15,650, even if we consider 400 point, it would be around 16,050। even if we consider just 400 point, 16,050। अबे ट्यूसडे वेडनेसडे आता है या फ्राइडे तक जाता है, एनीबॉडीज गेस, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग 15,920 डेज जो रेसिस्टेंस जो अटक रहा है ट्यूसडे तक वेरी हाई। अब उसके बाद वहीं पे टाइम पास करेगा, डिप देगा या सीधा 16,000 छलांग मार लेगा मार्केट, नो वन कैन से। बट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं कमिंग वीक में। एक है रिलायंस का रिजल्ट, एक है HDFC बैंक का रिजल्ट, बोथ आर ऑन वीकेंड। बट बिफोर दैट जोमेटो का IPO स्टार्ट होने वाला है। दिस विल बी हाईएस्ट IPO इन रिसेंट मंथ्स, 9,000 करोड़ प्लस। सो एक यूफोरिक काइंड ऑफ मूव पहले ट्रिगर हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इंडिकेट, क्योंकि वेडनेसडे जोमेटो का IPO स्टार्ट होगा, तो हो सकता है वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक एक बार 16,000 क्रॉस करे तो यूफोरिया क्रिएट हो सके अच्छे से मार्केट में। एक बड़ा मेजर रेसिस्टेंस नंबर क्रॉस हो रहा है,
16 का आंकड़ा क्रॉस होगा, 16, तो एक क्या होगा, मीडिया में सेंटिमेंट जाएगा मीडिया के थ्रू कि अब मार्केट ने 16,000 भी क्रॉस कर चुका है, चलो आईपीओ में अच्छा बम्पर गेन मिलेगा, जोमेटो का आईपीओ सक्सेस हो सकता है, बम्पर लिस्टिंग के लिए सब हाइपर यूफोरिया क्रिएट करने की जरूरत रहेगी, पॉजिटिव सेंटीमेंट अक्रॉस। अभी सेंटीमेंट पूरा डल है, तो उसके लिए 16,000 क्रॉस करना एक अच्छा संकेत देगा। सो मल्टीपल थिंग्स जब प्लेज हो रहे हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अभी तक लेवल होल्ड किया है, माइनर पॉइंट से डिप करके रिकवर करना यानी वीक हैंड्स को थ्रो आउट करना, एवरीथिंग लुक्स हाईली बुलिश, बट रेस्ट मार्केट इज सुप्रीम। तो 650 के नीचे सस्टेन कर रहा है, क्लोज करता है, गाड़ी छोड़ दो, 800 का स्टॉप लॉस लगा दो, लुक फॉर द टारगेट ऑफ 450 इमीडिएटली, एंड बिलो दैट 15,200 and 14,900, these are the likely targets, बट मार्केट है, लेवल जाता है गाड़ी चेंज कर लो, दिल पे लगाने का नहीं है। दैट्स द ओनली मंत्रा विच आई फॉलो, and I suggest everyone to just follow markets. Don't be biased. That's it. And over to you, Vijay. या मैं भी 1 मिनट निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट पे कुछ बताना चाहता हूँ। आनंद ने ऑलरेडी वॉल्यूम्स के हिसाब से कवर कर दिया है, बट इफ यू नोटिस दिस कैंडल 24 फरवरी को हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही कैंडल अब भी बना है 5 जुलाई। तो ये जब बना था तो इसके हाई से 2 दिन बाद जो लो लगा था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स। ओके, दिस रेंज इटसेल्फ ऑन द डे वाज 810 पॉइंट्स, और इस कैंडल का रेंज 4 दिन पहले था 790 पॉइंट्स। तो यहाँ 810 पॉइंट और यहाँ पे 790 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट सिमिलर। बट इसके बाद इसने 2 दिन में ही एक नया लो लगा दिया था जो इस हाई से 1000 पॉइंट की दूरी पर था। और अभी क्या हुआ है, 4 दिन लगे इस कैंडल के लगने के बाद, 1 2 3 4 डेज हुए हैं, एंड हम 825 पॉइंट्स करेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे 1000 पॉइंट का करेक्शन 2 दिन में हो गया था, और यहाँ पर 4 दिन लगे हैं, बट 825 पॉइंट का ही करेक्शन हुआ है। एंड इफ यू नोटिस इवन हियर while intraday it pierced the 40-day moving average, it actually climbed back and काफी पॉजिटिव 3 दिन देखे उसके बाद। तो यहाँ पर भी अभी 40-डे मूविंग एवरेज तक भी नहीं पहुंचा प्राइस, टाइम भी ज्यादा लगा है और प्राइस भी ठीक ठाक टिका हुआ है। दैट शोज कि अभी इतनी कोई बेरिशनेस आया नहीं है मार्केट के अंदर, सो वी नीड नॉट पैनिक। बट व्हाट इज वर्थ नोटिंग हियर इज, यू नो, आफ्टर दिस करेक्शन ये यहाँ तक वापस आया, एंड अगेन इट ट्राइड, बट ये पार करने में बहुत टाइम लग गया उसके बाद, राइट। February 24 को अगर ये करेक्शन हुआ है तो 22 अप्रैल तक ये करेक्शन चलता रहा। क्या ऐसा ही फिर से होगा? हार्ड टू से। वन थिंग वर्थ रिमेम्बरिंग इज ये जो ब्लैक डॉटेड लाइंस हैं, दिस वाज अ हाई वॉल्यूम जोन। सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स इस जोन में थे in the recent times, if you remember this candle. So as long as this zone is protected, I think we are fine. And जैसे आनंद ने बताया 8 जुलाई का जो कैंडल है उसका हाई 15,890 है अप्रोक्सीमेटली। आई थिंक 15,890 अगर निफ्टी फ्यूचर्स पार कर गया तो we can safely assume that we are heading to new highs. Now let's move to the spot chart. Interesting observation, Vijay. Thanks आनंद। एक ट्रेड पे ये स्पॉट चार्ट है जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। पहले लग रहा था कि ये 4th ब्रैकेट यहीं पे खत्म हो गया, उसके बाद जब ऊपर गए एंड ये रिजेक्शन होके नीचे आया, फिर लगा था कि यहाँ शायद 4th खत्म हो गया। बट एक चीज जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, जो शायद मैं भी भूल गया था, कि वेव 4 ट्रायंगल बन सकता है। ट्रायंगल्स occur in wave 4 and in wave B, and since 2 was in this shape, there is a high possibility कि ये wave 4 एक ट्रायंगल बने।
बीच में आई थिंक कंफ्यूजन इसलिए हुआ था क्योंकि इस लो से ये ऊपर का जो मूव था वो इम्पल्सिव लग रहा था, 5 वेव्स दिख रहे थे. इनफैक्ट आई थिंक लास्ट वीडियो में आई शोड दैट दिस लुक्ड लाइक इम्पल्स, राइट, 1 2 3 4 एंड दिस लुक्ड लाइक 5. बट ये कंफ्यूजन होता है एलियट वेव में थोड़ा बहुत, बिकॉज इफ यू रीड द the wave principles, d waves are supposed to be very complex. They always confuse within a triangle. So I think that is the confusion that has happened. ये impulse wave तब तक माना जा सकता है जब तक ये लो ब्रेक है, बट ये लो यहाँ पे परसों ब्रेक हुआ था just by 2 points. See, the low here was 15,635. Here the low was 15,632. 3 points से ब्रेक हुआ था. So once the low breaks, then this cannot be the bottom. So immediately it was very clear that either a new correction is unfolding or this was just the end of a triangle. Typically end of a triangle में last wave में overthrow या underthrow होता है, यहाँ पे वही हुआ है, underthrow बोलते हैं इसको. So A, B, C, D, E. In fact इसको line chart मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था, आई थिंक ट्वीट भी किया था शायद मैंने. यू कैन क्लियरली सी अ ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी सी सी डी वेव वाज कंफ्यूजिंग, बट दिस कुड बी द ई वेव जिसमें 5 वेव्स दिखते हैं. ए बी सी के अंदर पूरे 5 वेव्स दिखते हैं. एनीवे, ऑल ऑफ दिस वी विल कंफर्म इफ द प्राइस मूव्स अप. तब तक थोड़ा केयरफुल रहना बनता है. Especially I am not too worried because 40-day moving average के above है प्राइस अभी, जबकि बैंक निफ्टी में it is even stronger. It was above the 20-day moving average. So maybe for safety's sake we can wait for the price to climb back above the Thursday's high. जैसे ही वो हो जाए 100% कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये बुल रन अभी जारी है, हमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है. But we can probably avoid trading in Nifty options for a while and look at trading opportunities in other stocks, maybe in banking stocks. मेरा एक कॉन्सेप्ट अगर याद हो वॉल्यूम एक्सपेंशन पे जो भी यूज करता हूँ, थर्सडे के दिन हाई वॉल्यूम्स आए थे. उस हाई वॉल्यूम्स का मिड पॉइंट समवेयर अराउंड 15,800 आता है. अगर मंडे के दिन मार्केट 15,800 के ऊपर सस्टेन करके क्लोज करता है, देन हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ट्यूसडे तक 930 क्रॉस करेगा. अबे 930 क्रॉस करने के बाद में जो हाई था ये था 930 के पास, वो क्रॉस करेगा ट्यूसडे तक. अब ये 930 क्रॉस करने के बाद 16,000 क्रॉस करता है या फिर से डिप देता है, मार्केट की इच्छा है. बट क्रॉसिंग ऑफ 15,800 ऑन मंडे विल इटसेल्फ इंडिकेट मी market is likely to trigger some violent move. Probability of violent move can happen now because high volumes करके यहाँ पे false move दे दिया है, वीकेंड्स को थ्रो आउट किया है, तो अब ये रेडी कर रहा है बड़ी छलांग मारने की. वो बड़ी छलांग में 16,200-300 का जो एक मेजर रेसिस्टेंस है, जो 2 वीक्स बैक वीडियो में आपने एक्सप्लेन की, विजय ने एक्सप्लेन किया है बेस्ड ऑन फिब एक्सटेंशंस एंड ऑल. इफ यू गो बैक एंड चेक दैट, रिमेंबर द लेवल 16,200 300 के पास में एक जोन है. सो एवरीवन शुड बी अलर्ट ओवर देयर. वहां पे मार्केट क्या कर रहा है, वी नीड टू बी अलर्ट ओवर देयर. दैट्स अ मेजर फिब एक्सटेंशन लेवल. इनफैक्ट ये फ्रीक कैंडल को अगर हम सीरियसली लें तो एक्चुअली वो लेवल अचीव हो गया इन ए वे, फ्यूचर्स में एटलीस्ट. स्पॉट में नहीं हुआ है. Spot is the main for the underlying analysis. Correct. We should look at spot. Yeah. So that may be the case which may be coming. Market may be coming ahead before major IPO lists or maybe closures. Who knows? All in all, good probability. And as always, this time a surprise. Surprise में एक है. Firstly, thanks everyone जिसने भी वीडियोस वॉच करके सब्सक्रिप्शन किया है, एंड रिक्वेस्ट करते और आगे से आगे इसको शेयर करें. आपके कमेंट्स हमको, आपके फीडबैक्स हमको अप्रिसिएशन बहुत देते हैं. 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने के लिए आप सबको
हाँ, बिग थैंक यू आप सबको थैंक यू भी, to all आप of सबको you. बधाई भी, क्योंकि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। और 1000 सब्सक्राइबर पास क्रॉस करने के लिए एक सरप्राइज है, सरप्राइज गिफ्ट। एक मैं मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट आइडिया शेयर करूंगा बहुत जल्दी, मे बी कमिंग वीक में या कल संडे ही या कमिंग वीक में कभी भी बहुत जल्दी। ऐसा ही प्रिपेयर ए नोट, दिस विल बी टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया रहेगा वो इन्वेस्टमेंट आइडिया। मैंने ऑलरेडी एक ट्वीट किया है जो मैं ऑलरेडी होल्ड कर रहा था, RACL गेटेक। अब मैं एक नया शेयर करूंगा, उसका प्राइस भी लेस देन 100 ही रहेगा, 100 से ज़्यादा नहीं रहेगा। एंड विच लुक्स प्रॉमिसिंग टू मी फ्रॉम टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, जो अगले 3 से 5 साल में 10 टाइम्स होने की पॉसिबिलिटी रखता है, एटलीस्ट 10 टाइम्स। उस तरीके का एक स्टॉक आइडिया शेयर करूंगा, मगर ये मैं ट्वीट नहीं करूंगा। जो सब्सक्राइब करे है चैनल को, उन्हीं को उसका लाभ मिलेगा। Yes. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका ट्वीट नहीं आएगा डायरेक्टली आपको, इसका सब्सक्रिप्शन अगर हो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आ जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए आपके फ्रेंड्स को। थैंक यू वंस अगेन फॉर मेकिंग अस, हेल्पिंग अस क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर। सब आपके लिए भी एक बड़ा अचीवमेंट है, और हमारे लिए भी। हाँ। Once again, thank you, and do Yeah. share your feedback, suggestions once again. See you on the next video.